नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग इस समय प्रश्नोत्तर के माध्यम से बिहार बोर्ड की संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं। आज का विषय है मंदाकिनी वर्णनम। आइए इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देखते हैं। नंबर 1, मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? कहाँ से संकलित है तो इसका क्या उत्तर होगा? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से है। ठीक है, जैसे भी पूछे वाल्मीकि रामायण रहे तो वो लगा देना है ठीक। किस कांड से पूछे तो अयोध्या कांड से। सर्ग पूछे तो ये सर्ग है 95। इसमें 3 तरह से प्रश्न बन सकता है और तीनों का उत्तर भी इसमें समाहित है। जिस तरह से प्रश्न पूछे वो याद रखना है। वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ जाते हैं? वनवास जब होती है तो कहाँ जाते हैं? राम, लक्ष्मण और सीता सर्वप्रथम तो चित्रकूट जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है तो चित्रकूट में ही है। चौथा प्रश्न, मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट में। जैसे भी प्रश्न घुमा करके पूछे आप उसका उत्तर देंगे। मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का। अगला प्रश्न, राम मंदाकिनी नदी किसे दिखलाती है? राम मंदाकिनी नदी किसे दिखलाते हैं? तो सीता को दिखलाते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए राम किसे संबोधित करते हैं? तो सीता को। राम इसमें जो 10 श्लोक आया सब में सीता को संबोधित करके राम कुछ कहते हैं, संबोधित करते हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास कहाँ किए हैं? मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने भी किया है। कहाँ किया है? तो अपने रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में। रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने किया है। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी के वर्णन में किस छंद में किया है? मंदाकिनी नदी का वर्णन किस छंद में किया है? तो अनुष्ठुप छंद। ये याद रखना है, पूछता है प्रश्न। ऐसे रामायण में अनुष्ठुप छंद का ही प्रयोग हुआ है। ये अगला प्रश्न है क्या? हंस सार सेविता फूलों से संपन्न तथा विचित्र पुलिन वाली कौन है? तो ये मंदाकिनी नदी है। क्या है वहाँ? हंस सारस सेविता है, मतलब वहाँ हंस और सारस वगैरह घूमते हैं। उस नदी में फूलों से संपन्न है, विचित्र पुलिन वाली है, मतलब उसका जो तट भी है वो विचित्र है। ये मंदाकिनी नदी का ही है। अगला प्रश्न, मंदाकिनी किसके नलनी का मतलब तालाब होता है, के समान सुशोभित होती है? मंदाकिनी किसके नलनी के समान सुशोभित होती है? तो राजा महाराजा के जो तालाब होते हैं उसी तरह से मंदाकिनी नदी भी सुशोभित होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर, मंदाकिनी नदी का जल कौन पीकर उसके रमणीय घाट को गंदा करते हैं? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है। मंदाकिनी नदी का जल कौन पीकर उसके रमणीय घाट को गंदा करते हैं? पशुओं का समूह, मृगयुथ निपितानी, इस तरह से आया है श्लोक में। तो मंदाकिनी नदी का जल कौन पीकर उसके रमणीय घाट को गंदा करते हैं? तो पशुओं का समूह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते आगे। 12 नंबर, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले तथा वल्कल धारण करने वाले ऋषिगण कहाँ स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में। मंदाकिनी नदी में जटा और मृग चर्म धारण करने वाले तथा वल्कल धारण करने वाले ऋषिगण स्नान करते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण, ऋषिया अवगाहंत, इस तरह से आया श्लोक में। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। 14 नंबर का प्रश्न देखिए। संसित व्रता का मतलब होता है प्रशंसनीय व्रत वाले। संसित व्रता मुनिगण क्या करते हैं? तो अपनी भुजा ऊपर कर नियम से सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य की उपासना करते हैं, मेन है ये सूर्य की उपासना करना। संसित व्रता मुनिगण क्या करते हैं? तो सूर्य की उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? तो अपनी भुजा मतलब दोनों हाथ ऊपर कर करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन नाचते हुए जैसे प्रतीत होता है? कौन नाचते हुए जैसे प्रतीत होता है? तो पर्वत नाचते हुए जैसे प्रतीत होते हैं। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ये चित्रकूट पर्वत है। चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहती है। 17 नंबर का प्रश्न किया। हाथ ऊपर उठाए हुए
ऊर्ध्व वाहवा, इस तरह से आया है श्लोक में। हाथ ऊपर उठाए हुए कौन है? तो ऋषिगण हाथ ऊपर उठाए हुए हैं और आदित्य मतलब भगवान सूर्य की उपासना कर रहे होते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। 18 नंबर, विशालाक्षी। विशालाक्षी यह संबोधन किसके लिए है? सीता के लिए। भगवान राम सीता जी के लिए विशालाक्षी का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनकी आँखें बड़ी बड़ी थी, तो विशालाक्षी का प्रयोग या विशालाक्षी यह संबोधन किसके लिए हुआ है? तो सीता के लिए हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, मंदाकिनी वर्णन के रचयिता। मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में। से पहले प्रश्न में ही इस तरह का प्रश्न बतलाया था। 21 नंबर का प्रश्न देखिए, अयोध्या निवास की अपेक्षा किसका दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है? चित्रकूट का। अयोध्या निवास, ये देखिए 21 नंबर और 22 नंबर का प्रश्न अब तक नहीं पूछा है मगर पूछने की इसकी संभावना है। अयोध्या निवास की अपेक्षा किसका दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है? तो चित्रकूट का। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, अयोध्या निवास की अपेक्षा चित्रकूट का दर्शन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर है नित्य सीता जी का दर्शन होने से। यहाँ पर नित्य सीता जी का दर्शन होता है भगवान राम जी को, इसलिए भगवान राम कहते हैं अयोध्या निवास की अपेक्षा चित्रकूट का दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है। ये इस चैप्टर के बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे करना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। ये अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, मंदाकिनी वर्णन शीर्षक पाठ क्या संदेश देती है? क्या संदेश देती है? अगर लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न आता है इस तरह का प्रश्न तो आपको जवाब देना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? मंदाकिनी वर्णन शीर्षक पाठ में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसमें इस पाठ में मंदाकिनी वर्णन में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है और यह पाठ हमें संदेश देती है कि सौंदर्य बोध से किशोर छात्रों में परिवेश तथा पर्यावरण का बोध होता है। मतलब इस पाठ से जो संदेश है छिपा हुआ है कि सौंदर्य बोध से किशोर छात्रों में परिवेश तथा पर्यावरण के प्रति सचेतना पैदा होती है। इस संदर्भ में रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों का परिशीलन लाभप्रद होता है। इसलिए ये प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर इस तरह से आता है इसका संदेश तो लिखना है। सुंदर 24 नंबर का प्रश्न, सुंदर कलरव कौन करते हैं? तो मीठी बोली वाले चक्रवाक पक्षी करते हैं सुंदर कलरव। और ये पाठ में आया है मीठी बोली वाले चक्रवाक। हाँ, तो जो भी रहे, सिर्फ पक्षी रहे तो पक्षी लगाएंगे, या इस तरह से रहे मीठी बोली वाले चक्रवाक तो इसकी विशेषण है, विशेषण के साथ ये पक्षी है। तो जिस तरह का प्रश्न रहे उस तरह का समाधान करेंगे, जो ऑप्शन में रहे उसके अनुसार प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो मंदाकिनी वर्णन से ये 24 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया। इसमें उम्मीद है कि प्राय प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, पूछने की संभावना अधिक है, इसलिए इसे करके जरूर परीक्षा हॉल में जाए ताकि सभी प्रश्न से परिचित हुआ नजर आएगा परीक्षा हॉल में। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले कक्षा में।